हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म में जब एक नया पार्टनर आता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका जो क्वेश्चन होगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहले पार्ट में हमको दिया होगा एक बैलेंस शीट और दूसरे पार्ट में हमको दिए होंगे कुछ एडजस्टमेंट्स। और जो सोल्यूशन प्रिपेयर करना है ना, वो दो तरीके से हो सकता है। या तो क्वेश्चन में हमको कहा जाएगा कि जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करो, या तो वो लोग हमको कहेंगे कि लेजर बनाओ। अब जो लेजर है वो अगेन तीन पार्ट में डिवाइडेड है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ सकता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और साथ ही साथ में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो या तो हमें ये तीन चीजें बनानी होंगी या फिर हमें सिर्फ जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर सब में जर्नल एंट्री प्रिपेयर करने के लिए कहा है फिर भी हमें एज अ वर्किंग नोट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों? जब हम लोग पहला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। तो या तो हम लोग जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे या तो लेजर। सब में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया होगा कि जर्नल एंट्रीज करना है या लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ओके। इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज के साथ। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज है, स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो पॉज करके पहले ये एंट्रीज लिख ले। ठीक है, तो ये पहली चार एंट्री है, उसके बाद ये और चार एंट्रीज है और उसके बाद ये एक एंट्री है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एंट्रीज हैं। इनको कैसे पास करना है वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ साथ सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ। तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। अब सबसे पहले एग्जाम्पल में कहा है बैलेंस शीट ऑफ सुजाता एंड पूर्णिमा। सुजाता एंड पूर्णिमा पहले से पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट कैसा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग आपस में। कभी कभी हो सकता है यहाँ पर रेशियो दिया हो, बट यहाँ पर कहा है कि सुजाता एंड पूर्णिमा हु शेयर प्रॉफिट्स इक्वली आर एस फॉलोज। उसके बाद एक बैलेंस शीट दिया है। इसका मतलब इस बिजनेस में दो पार्टनर्स है, सुजाता एंड पूर्णिमा, ये पहले से है। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे क्या बोला है। ऑन 1 अप्रैल 2018 अपर्णा जॉइंस। ये न्यू पार्टनर है, अपर्णा ने ज्वाइन किया। ज्वाइन का मतलब होता है एडमिट करना, एडमिट का मतलब एडमिशन का सम है। ठीक है, एज अ थर्ड पार्टनर। और उसका एक शेयर दिया है 1/5 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट में, मतलब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका जो 1/5 हिस्सा है वो इस नए पार्टनर को जाएगा। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। अब देखो पहला दिया है कंडीशन गुडविल का, गुडविल दिया हमको 2 लाख। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख और आगे बोला है अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इसका मतलब ये जो 2 लाख है ना, ये अपर्णा का गुडविल नहीं है, हमको अपर्णा का गुडविल फाइंड करना पड़ेगा। 2 लाख इनटू हर शेयर, उसका शेयर कितना था 1/5, तो अपॉन 1/5। सो अगर इसको सॉल्व करें 5 1 सा 5 4 सा 20, इसका मतलब अपर्णा का गुडविल कितना है 40,000। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैंने गुडविल निकाला, गुडविल का करना क्या है ये मैंने अब तक बताया नहीं है। ओके, आगे बोला अपर्णा इज टू ब्रिंग इन ₹1 लाख एज कैपिटल। ओके, ठीक। उसके बाद एडजस्टमेंट में बोला है प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। वैसे मैं आपको बता दूं, जो प्रोविजन हम लोग क्रिएट करते हैं ना सन्ड्री डेटर्स में से, इसे हम लोग सन्ड्री डेटर्स में से माइनस करते हैं, लेस कर देते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, RDD। उसके बाद कहा है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर कितना दिया है 60,000, नीचे बोल रहे हैं कितना है 80,000। इसका मतलब हमारे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है 20,000 से। ओके, ठीक है। उसके बाद नीचे बोला है स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस। अब ये जो स्टॉक है और जो मशीनरी है इसे हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि माइनस करना है। और परसेंटेज दिया, कितना परसेंट 20%। तो जो स्टॉक है, स्टॉक का वैल्यू है 40,000। अगर 40,000 का 20% निकाले तो 40,000 का 20% कितना आएगा 8,000। यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो, 4 × 2 करेंगे तो 8,000। ठीक है, बात करें प्लांट एंड मशीनरी की तो है 70,000। 70,000 का 20% निकाले तो 20 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, 7,000 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 14,000। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि स्टॉक में माइनस करना है 8,000 और जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी है उसमें भी माइनस करना है। माइनस करना है मतलब रिड्यूस करना है, कितना माइनस करना है 14,000। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नीचे क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड
above arrangements and give the opening balance sheet of the firm। ठीक है, देखो इस वीडियो में ना ज़्यादा हमारा इंटेंशन होगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो हम लोग ये न्यू बैलेंस शीट फिलहाल बनाएंगे नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ना, तो ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पर सीरियल नंबर के बजाय मैं डेट डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमको सब में डेट दिया तो मैं यहाँ पर डेट डाल दूंगा एंड डेट अक्रॉस एंट्रीज सेम रहने वाली है। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, ओके, जर्नल एंट्री करनी है, सबसे पहली जर्नल एंट्री करनी है, तो सबसे पहला जर्नल एंट्री कौन सा रहेगा, कैसे पता चलेगा। अब जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट है ना वो स्टैंडर्ड है और जर्नल एंट्रीज भी क्या है, स्टैंडर्ड है। सबसे पहला जर्नल एंट्री हम लोग कौन सा करेंगे, कैसे पता चलेगा, हम लोग जाएंगे यहाँ पर और देखेंगे। सबसे पहला जर्नल एंट्री रहने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नल रिजर्व। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्नल रिजर्व, पहले मैं सब में जाके चेक करता हूँ क्या जर्नल रिजर्व हमको सब में दिया है। ठीक है, जर्नल रिजर्व को रिजर्व फंड भी बोलते हैं। देखो लाइबिलिटी साइड पे मैं चेक कर रहा हूँ तो कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। एसेट साइड पे जर्नल रिजर्व नहीं होता है, जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड हमेशा लाइबिलिटी साइड पे दिखेगा, जो कि इस सब में नहीं है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट एंट्री जो कि जर्नल रिजर्व का होता था वो इस सब में नहीं होगा, बिकॉज इस सब में जर्नल रिजर्व दिया नहीं है। तो इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग सेकंड एंट्री से स्टार्ट करेंगे। सेकंड एंट्री क्या है, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। इसका जर्नल एंट्री क्या है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। तो हम लोग जाते हैं डायरेक्टली हमारा फर्स्ट एंट्री पास करते हैं। मैं लिखता हूं कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का नाम क्या था, अपर्णा, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं एपी, अपर्णास कैपिटल, आपको पूरा लिखना है, अपर्णास कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन आएगा बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर और ब्रैकेट बंद। ठीक है, ओके। अब जरा चेक करते हैं कि जो अपर्णा है ना वो ऐसा कैपिटल कितना लेकर आई थी अपर्णा, क्या कहीं पे हमने मार्किंग किया, देखो ये रहा एडजस्टमेंट नंबर बी में दिया, अपर्णा इज टू बी ब्रिंग 1 लाख एज कैपिटल, राइट। तो ये हमको मिल गया अमाउंट, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1 लाख, यहाँ भी लिख देंगे 1 लाख। हमारा फर्स्ट जर्नल एंट्री खत्म। वैसे फर्स्ट जर्नल एंट्री जर्नल रिजर्व का होना चाहिए था, बट सब में जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड नहीं है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली सेकंड एंट्री से स्टार्ट किया। अब मैं जाता हूं आगे और देखता हूं हमारा सेकंड एंट्री क्या रहने वाला है। सेकंड एंट्री अब हमारा रहने वाला है ये वाला। ठीक है, गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। क्या गुडविल नया पार्टनर लेकर आया, अगर लेकर आया तो इसकी एंट्री होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सो मैं जाता हूं और डायरेक्टली जाके लिख देता हूं, ओके पहले चेक करते गुडविल है क्या। देखो ये रहा, गुडविल कितना दिया था, 2 लाख, नहीं गुडविल मत ले लेना, 2 लाख गुडविल हमने फाइंड किया था, कितना था 40,000। सो हम लोग जाएंगे पहले जर्नल एंट्री लिखते हैं, जर्नल एंट्री लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट और टू गुडविल। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड एंट्री है, हर सम में ऐसे ही करने वाले हम लोग। पहले जर्नल रिजर्व की एंट्री होगी, फिर जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया उसकी एंट्री होगी, उसके बाद गुडविल की एंट्री होगी। गुडविल का अमाउंट हमने फाइंड किया, वैसे सब में 2 लाख दिया था, अगर वो आगे का सेंटेंस नहीं दिया होता ना, कौन सा आगे का सेंटेंस, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये वाला सेंटेंस, अपर्णा इज टू ब्रिंग हर शेयर, अगर ये सेंटेंस नहीं दिया होता तो मैं गुडविल डायरेक्टली 2 लाख ही ले लेता, बट यहाँ पर बोला था कि 2 लाख जो गुडविल है उसमें से अपर्णा का शेयर निकालना था, तो हमने कैसे निकाला, 2 लाख का 1/5 किया, 2 लाख का 1/5 किया तो आया था 40,000। तो ये था हमारा गुडविल। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया था उसकी एंट्री होगी, नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आया था उसकी एंट्री होगी। इसके बाद थर्ड एंट्री कौन सा रहने वाला है, क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एंट्रीज में जाके चेक करेंगे, ये रहा, ये एंट्री करना है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में। तो देखो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ना, तो हमको एंट्री में ओल्ड पार्टनर नहीं लिखना है। ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे, ओल्ड पार्टनर मतलब ये सुजाता और पूर्णिमा। तो हम लोग जाते हैं, पहले तो एंट्री लिखते हैं, एंट्री नंबर 3, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ गुडविल, आपको फुल फॉर्म लिखना है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पहले किसका नाम आएगा, सुजाता का। ठीक है, सुजाता और पूर्णिमा, तो हम लोग लिख देते हैं सुजाता कैपिटल अकाउंट टू पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट देखो, गुडविल हमको पता है 40,000 था, करेक्ट, तो 40,000 लिख दिया गुडविल के सामने। अब है ना इन दोनों के सामने कौन सा अमाउंट आएगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल को, रेशियो हमको इक्वल दिया था, इक्वल मतलब आधा आधा, तो इसका मतलब दोनों में कितना कितना बटेगा,
आधा आधा। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स भी लिख सकते हो आगे जाके, मैं शॉर्ट में बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड लिख के देता हूँ, आप लोग चाहो तो आगे ऐसा भी लिख सकते हो, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। ओके, और आगे जाते हैं, अब जाएंगे हम लोग एंट्री नंबर 4 में और जाके चेक करते हैं एंट्री नंबर 4 अब हमारा कौन सा रहने वाला है। देखो फर्स्ट एंट्री था नहीं, इसलिए नहीं किया, हमारा सेकंड एंट्री फर्स्ट एंट्री पड़ा विच वाज कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, फिर हमने गुडविल ब्रॉट इन करने गया, फिर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया, अब उसके बाद आती है एंट्री गुडविल विड्रॉ करने की। अब ये जो एंट्री है ना ये ऑप्शनल होता है बिकॉज ये हर सम में नहीं आएगा, ऊपर की जो एंट्री है ना वो हर सम में रहने वाली है। अगर तो सम में बोला है कि गुडविल विड्रॉ हुआ है, इस सम में गुडविल विड्रॉ नहीं हुआ है बिकॉज हमने पूरा सम रीड किया, कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि गुडविल विड्रॉ किया था, इसका मतलब इस सम में ये वाली एंट्री आने वाली नहीं, ठीक है, हम लोग को ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अब हमको कौन सा एंट्री करना है, अब हमको करना है एंट्री नंबर 6। अब यहाँ पर एंट्री होती है अगर एसेट्स डिक्रीज हुआ है या लाइबिलिटीज इंक्रीज हुआ है उसकी एंट्री दी है, और उसके साथ साथ नीचे और एक एंट्री दी है साथवी, उसमें बोला है अगर तो एसेट इंक्रीज हुआ है और लाइबिलिटीज डिक्रीज हुआ है तो इसकी एंट्री करनी है। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है, वैसे मैं बता दूं, यही दो एंट्री करने के लिए ना हमको पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हम लोग जाते हैं, ये हमारा सम था, ये हमारी जनरल एंट्री थी, यहाँ पर मैं बनाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसको हम लोग शॉर्ट में रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों सेम होते हैं, ठीक है, इसके दो साइड होते हैं, इस अकाउंट के दो साइड होते हैं। अगर एसेट्स डिक्रीज होता है मतलब लेस होता है तो हम लोग डेबिट साइड पे एंट्री करते हैं, और अगर हमारा एसेट्स इंक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे एंट्री करते हैं। रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो जब जब प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे, जब जब लॉस होगा तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे। सिमिलरली अगर तो हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होता है ना तो लॉस होता है इसलिए डेबिट साइड, और अगर सपोज मेरा लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो मेरे को प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है। तो अभी हम लोग सम में जाते हैं और चेक करते हैं कौन से एसेट इंक्रीज हो रहे थे और कौन से एसेट डिक्रीज हो रहे थे, ठीक है। देखो ये एडजस्टमेंट हो गया, ये एडजस्टमेंट हो गया, ये एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन फॉर 10% क्रिएटेड ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स है ना, डेटर्स में से क्या करना है, माइनस करना है, तो 10% निकालेंगे डेटर्स में से, डेटर्स है 26,000, 26,000 में से 10% निकालना है, 26,000 का 10% करें तो आएगा 2600, इसका मतलब डेटर्स में से 2600 माइनस करना है, राइट। तो इसका मतलब डेटर्स की वैल्यू कम होने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाऊंगा और डेबिट साइड पे जाके क्या लिख दूंगा, टू आरडीडी, डेटर्स में से जो प्रोविजन माइनस करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आरडीडी, टू आरडीडी अकाउंट कितना लिखूंगा 2600। डेबिट साइड पे ही क्यों लिखा, बिकॉज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, आरडीडी हम लोग डेटर्स में से माइनस कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए एसेट्स कम कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो डेबिट साइड, ठीक है। ओके, और आगे जाते हैं। अब उसके बाद वाली एंट्री में बोला है, डी वाले पार्ट में क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यू। देखो वैल्यू का मतलब होता है नया वैल्यू, ये 80,000 नया वैल्यू दिया है, पहले लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 60,000 था, नीचे दिया 80,000, इसका मतलब हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, कितने से इंक्रीज हो गई, 20,000 से। सो हम लोग जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के, देखो एसेट प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 20,000 लिख दिया। ओके, और ऊपर जाते हैं, फिर से हम लोग एग्जाम्पल में जाके एग्जाम्पल में चेक करते हैं। उसके बाद क्या बोला था, वो लोग बोल रहे थे स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है मतलब कम करना है, माइनस करना है, कितना परसेंट, 20%। तो स्टॉक है 40,000, 40,000 का 20% निकालेंगे 40,000 इंटू 20% करेंगे तो आंसर आ रहा है 8,000। और प्लांट एंड मशीनरी 70,000 है, 70,000 का 20% अगर निकाले तो आएगा 14,000, ठीक है। दोनों ही लेस हो रहे हैं ना, माइनस हो रहे हैं, रेड्यूस का मतलब, तो क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन के कौन सी साइड पे एंट्री आएगी, ये साइड पे, यहाँ पर जाके क्या करेंगे, टू, पहले तो लिखेंगे स्टॉक कितना रेड्यूस हो रहा है 8,000, उसके नीचे आएगा हमारा प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, मैं शॉर्ट में पीएम लिख देता हूँ, प्लांट एंड मशीनरी विच इज 14,000, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट है या सारे एडजस्टमेंट की एंट्री कर दी, सारे एडजस्टमेंट की एंट्री कर दी। अब देखो करना क्या है, अब हमको है ना ये जो साइड पे दिया है ना ये एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, और ये साइड पे जो दिया ना यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट डिक्रीज करने की एंट्री क्या होती है, एसेट इंक्रीज करने की एंट्री क्या होती है, वही हमें इस फॉर्मेट में देखना है। तो हम लोग जाते हैं, ये देखो जब जब एसेट डिक्रीज होगा
तो हमको एंट्री क्या करना है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स का नाम, ठीक है। एसेट्स डिक्रीज है ना, ये वाला पार्ट छोड़ देते बिकॉज लाइबिलिटी तो है नहीं सब में। इफ एसेट्स डिक्रीज, अगर एसेट्स डिक्रीज होते तो एंट्री क्या आती है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो मैं जाता हूं एंट्री के अंदर जाके लिख देता हूं पीएनएल एडजस्टमेंट या रीवैल्यूएशन, दोनों सेम होते हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब देखो कौन कौन से एसेट्स है जिनकी वैल्यू कम हो रही है, देखो यहाँ पर डेबिट में दिया ना, आप चाहो तो एंट्री यहाँ से भी ले सकते हो, ये पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट है ना हमारा, ठीक है। देखो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आईडीडी टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी, 3 बार करने से अच्छा एक ही बार में कर दे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू आईडीडी टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी। देखो आईडीडी के सामने वैल्यू आएगा 2600, स्टॉक के सामने आएगा 8000 और प्लांट एंड मशीनरी के सामने आएगा 14000। इन सबको प्लस करके हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने लिख देंगे, यहाँ पर आ रहा है टोटल 24600, ठीक है। इन सबको प्लस किया और पीएनएल एडजस्टमेंट के सामने लिख दिया। इसका नरेशन क्या आएगा, इसके नरेशन में लिखेंगे बीइंग एसेट्स रिड्यूस, ठीक है। ये सारे एसेट्स क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, ठीक है। ये सारे एसेट्स कम हो रहे थे, ये एसेट्स कम करने की एंट्री। जब जब हमें एसेट्स कम करना है तो एंट्री क्या होगी, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ठीक है। एसेट्स नीचे आ जाएंगे, ओके। उसके बाद चेक करते हैं, उसके बाद हमारे सोल्यूशन में ना ये जो है ना प्लस हो रहा था, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो एंट्री क्या होती है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखते हैं, देखो ये रहा, अगर एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट्स ऊपर आएंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, टू पीएनएल एडजस्टमेंट। एसेट का नाम बताओ जिस एसेट को इंक्रीज करना है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो हम लोग एसेट नहीं लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। में शॉर्ट में लिख रहा हूं एडजस्टमेंट, आपको फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा 5वां एंट्री है, ठीक है, ओके। तो 5 एंट्री हम लोगों ने कर दी। इसका नरेशन क्या है, नरेशन आएगा बीइंग एसेट्स, या डायरेक्टली लिख देता हूं लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज, या अप्रिशिएटेड भी लिख सकते हो, इंक्रीज्ड या फिर अप्रिशिएटेड, दोनों में से कोई एक चीज। कितने से अप्रिशिएट हो रहा था, 20,000 से, ठीक है, ओके। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्ट तरीका सिखाता हूँ। इसके लिए ना इसका जनरल एंट्री याद करने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने क्या किया, जब है ना ये साइड पे एंट्री आती है तो है ना पीएनएल एडजस्टमेंट ऊपर आएगा और ये सब नीचे आ जाएगा, और जब ये साइड पे एंट्री आती है तो यहाँ पर जो चीज, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग बाय में दिया ना तो ऊपर लिख देंगे, और रीवैल्यूएशन क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो नीचे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग ऊपर, रीवैल्यूएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों का मतलब सेम ही होता है। मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट यूज किया तो मैं पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। और ये साइड पे एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट ऊपर आ जाएगा तो नीचे कौन आ जाएगा, टू आईडीडी टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी। तो मतलब जब भी ये साइड पे एंट्री होगी ना तो रीवैल्यूएशन या पीएनएल एडजस्टमेंट ऊपर लिखेंगे और ये सारी चीजें नीचे, और जब ये साइड पे एंट्री होगा तो ये ऊपर आ जाएगा और रीवैल्यूएशन या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक टर्म यूज कर सकते हो, मैं ज्यादातर पीएनएल एडजस्टमेंट ही यूज करूंगा, ओके। सो देखो अब हमने क्या किया, हमने 5वीं एंट्री भी कर दी है, ठीक है, ओके। अब देखो जहां पर मैंने सीरियल नंबर लिखा है ना, वहां पर हम लोग बाद में डेट लिखने वाले हैं, बट क्योंकि हमारा ये पहला एग्जाम्पल है और हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग डेट पे ज्यादा ध्यान देंगे नहीं, ठीक है। सीरियल नंबर डाल सकते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले जर्नल एंट्री आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग सीक्वेंस का जो डेट है वो डाल देंगे, ठीक है। वैसे एक ही डेट है जो बार बार रिपीट होने वाली है, बट लेकिन क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल है तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एंट्रीज पे फोकस करो। अब हमें कौन सा एंट्री करना है, देखो अब हमें एंट्री करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस का। अब सवाल यह कि पता कैसे चलेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, करेक्ट। इसीलिए तो हमने हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। अगर ये अकाउंट बनाएंगे नहीं तो हम लोग प्रॉफिट और लॉस का एंट्री ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब देखो ये साइड का टोटल करें तो आ रहा है 24,600, जबकि ये साइड एक ही एंट्री है, इसकी वैल्यू कितनी है 20,000। तो हम लोग कैसे टोटल करते हैं, जो अमाउंट बड़ा है 24,600 बड़ा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 24,600, यहाँ पर भी लिखेंगे 24,600, 24,600 में से 20,000 गया तो कितना बचेगा 4,600। अच्छा डिफरेंस बाय में आया, बाय साइड पे आता है ना तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, लॉस। बाय साइड पे आ रहा है तो लॉस, और अगर टू साइड पे आता है, टू में आता तो प्रॉफिट होता, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड कितना है 24,600, डेबिट ज्यादा है तो मतलब लॉस हो रहा है, क्रेडिट कम है 20,000, तो 4,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा लॉस है। अब लॉस आएगा तो एंट्री क्या करनी है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। लॉस आएगा तो एंट्री करनी है, देखो ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, मतलब रीवैल्यूएशन। सो मैं जाता हूँ, एंट्री लिखता हूँ मेरा छठा वाला, इसमें हमें लिखना है सुजाता कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर सुजाता ही है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट पूर्णिमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता ना तो ये पार्टनर लोग का नाम नीचे आ जाता, पीएनएल एडजस्टमेंट ऊपर चला जाता। बट अब सवाल ये है कि पीएनएल एडजस्टमेंट के सामने कितना लिखेंगे, लिखेंगे 4600 लॉस का अमाउंट, ठीक है, लॉस का अमाउंट लिखना है पीएनएल एडजस्टमेंट के सामने। और सुजाता पूर्णिमा के सामने क्या आएगा, उधर आएगा 2300। 2300, ये 2300 कैसे आया, ये जो लॉस है ना इसको मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, ठीक है। तो 4600 डिवाइड बाय 2, रेशियो इक्वल है ना, आधा आधा, तो प्रॉफिट आएगा तो भी आधा आधा बढ़ता, लॉस आया तो भी आधा आधा बांट दिया। इसका नरेशन क्या आएगा, नरेशन आएगा बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स लिख देता हूं, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। और तो कोई एंट्री बची नहीं, हमने सारी एंट्रीज कर दी है इस एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो का इंटेंशन सिर्फ इतना ही था कि आपको जर्नल एंट्रीज आ जाए। जर्नल एंट्रीज आ गई एक बार तो हम लोग लेजर की ओर भी जा सकते हैं, लेजर भी इजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेजर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो